नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। दोपहर का वक्त है और हम हाजिर हुए हैं दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ। बात कर लेते हैं पहली खबर की, जो कि जबलपुर से आ रही है। बता दें कि पति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या का मामला सामने आया है। शादी के 10 साल बाद भी बच्चा ना होने से परेशान पति ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी है, ताकि वह दूसरी शादी कर सके। मृतिका ने दूसरी शादी का विरोध किया तो पिता पुत्र ने मिलकर उसकी हत्या को अंजाम दे दिया। निसंतान से आहत पति ने पत्नी को बिना बताए दूसरी शादी की योजना बनाई थी। पत्नी ने विरोध किया तो पिता के साथ मिलकर आरोपी ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को नदी में फेंक आया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के असली कारणों का खुलासा हो गया। मामला बेलखेड़ा का है। हत्या आरोपी पति चैन सिंह लोधी शादी के 10 साल बाद भी निसंतान था, जिसके लिए वह पत्नी को दोषी मानता था। निसंतान से छुटकारा पाने के लिए आरोपी ने दूसरी शादी की योजना बनाई, लेकिन पत्नी उसकी योजना में रुकावट बन गई, जिसके चलते उसने पहले गला घोंटकर पत्नी की हत्या की, फिर उसकी लाश को नदी में फेंक दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम पथरिया के निवासी चैन सिंह लोधी का विवाह लगभग 10 साल पहले रजनी लोधी से हुआ था। दोनों के संतान न होने के कारण आरोपी ने दूसरी शादी करने का निर्णय लिया, जो देवउठनी एकादशी को होना था। यह बात मृतिका से छिपाई गई थी, लेकिन जब पति के दूसरी शादी का पता चला तो उसने विरोध किया। पत्नी की हत्या के बाद हत्यारोपी चैन सिंह ने पिता मुन्ना लोधी की मदद से मृतिका के शव के कपड़े बदले और उससे जीन्स पहनाई, फिर मोटरसाइकिल पर शव को ले जाकर हिरण नदी में फेंक दिया। इस दौरान शातिर पति ने पत्नी की चप्पल, पेटीकोट, साड़ी और पानी का पात्र नदी किनारे छोड़ दिया, ताकि हत्या दुर्घटना लगे। पति की दूसरी शादी की योजना की जानकारी पर पत्नी रजनी लोधी ने विरोध किया तो पति चैन सिंह ने गला और मुंह दबाकर पहले उसकी हत्या की, फिर शव को घर से करीब 3 किलोमीटर दूर हिरण नदी के मेहरा घाट में फेंक आया और हत्या को दुर्घटना की शक्ल देने की कोशिश की। हत्यारोपी पति ने पुलिस से बचने के लिए खुद अगले दिन थाने पहुंचा और पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराई, और फिर पुलिस के साथ मिलकर मृत पत्नी की खोज करने का नाटक करने लगा। आरोपी पति लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा था और पत्नी की हत्या के लिए पिता पुत्र मृतिका के मायके वालों ने संदेह जताया था। पुलिस को पति चैन सिंह पत्नी रजनी की हत्या को लेकर संदेह था, लेकिन सबूत नहीं मिलने के चलते पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। लेकिन गत 3 नवंबर को मृतिका का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर पुलिस ने चैन सिंह को गिरफ्तार कर लिया और कड़ाई से पूछताछ में उसने पत्नी की हत्या का जुर्म कबूल लिया। फिर पुलिस ने दोनों पिता पुत्र को दबोच लिया। बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि इंदौर से आ रही है। बता दें कि 1 नवंबर की दोपहर छतरीपुरा के रविदासपुरा इलाके में 2 पक्षों में विवाद के बाद पथराव तोड़फोड़ के मामले में 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने वीडियो और थाने के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए उपद्रवियों पर केस दर्ज किया है, जिनकी पहचान कर उन्हें आरोपी बनाया जाएगा। इसमें कई नाबालिग लड़के भी शामिल हैं। डीसीपी ऋषिकेश मीणा ने तोड़फोड़, पथराव और पुलिस आदेश के उल्लंघन के मामले में 50 से 60 लोगों की भीड़ पर केस दर्ज कराया है। इस मामले में पुलिस ही फरियादी बनी है। एएसआई हितेश बचकर ने अपनी शिकायत में बताया कि वह 1 नवंबर की दोपहर में उन्हें स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि रविदासपुरा में 2 गुटों में पथराव हो रहा था। इसमें महिला और पुरुष एक दूसरे पर पथराव कर रहे हैं। इसके बाद मैं सीआई सेल के सिपाही बलराम, अरुण राजभान, सहायक पुलिस आयुक्त के प्रधान आरक्षक लक्ष्मीकांत अवस्थी और आरक्षक सुभाष बल के साथ मौके पर पहुंचा। यहां पर हम लोगों ने समझाइश देकर मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन उग्र भीड़ ने आदेश की अवहेलना कर पुलिस को साइड में धकेल दिया और पथराव जारी रखा। भीड़ के नहीं मानने पर कानूनी कार्यवाही की बात की गई, लेकिन 50 से 60 लोग समूह बनाकर पत्थरबाजी के साथ नारेबाजी करते हुए उग्र हो गए। यहां पर भीड़ में एक दूसरे को अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। इसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई, जिसके बाद यहां पर तत्काल वरिष्ठ अफसरों के साथ बल पहुंचा। इसके बाद स्थिति को करीब 30 मिनट में कंट्रोल किया गया। पुलिस ने उग्र भीड़ द्वारा नारेबाजी, तोड़फोड़ और पथराव करने के मामले में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस वीडियो और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।